जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आए हैं। डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया, उसके अंदर हमने मल्टीपल बैक्टीरिया देखे जो कि एज आ पैथोजेंस के तौर पर एक्ट कर रहे थे, बीमारियाँ काज कर रहे थे एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी। जिस तरह से हमने देखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो टीबी बीमारी काज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो लेप्रोसी बीमारी काज करता है, और मल्टीपल हमने पैथोजेंस डिस्कस किए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ बीमारी ही काज करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया दुनिया के ऊपर ऐसे भी हैं जो कि इंसानियत के फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए मौजूद हैं, जो कि हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। आज उन्हीं बैक्टीरिया को हमें डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया हमारे लिए किस किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो बैक्टीरिया हमें पहुंचाते हैं, दे आर द रिसाइकलर्स ऑफ नेचर। इस दुनिया के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को रिसाइकल कर रहे होते हैं, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है वो ख़राब नहीं होने देते, ज़ाया नहीं होने देते, बेसिकली उनको रिसाइकल कर रहे होते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपकी बुक के अंदर जो चीज़ बताई हुई है कि बैक्टीरिया बेसिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में अपना रोल प्ले करते हैं और इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, रिसाइकल करते रहते हैं। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, ठीक है, ये समझिए ज़रा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से जो है वो ले रहा होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से जो है वो ले रहे होते हैं। अब जब वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो वो इन्वायरमेंट से मल्टीपल चीज़ें जो है वो यूटिलाइज करता चला जाता है। वो चीज़ें उसकी वो कंपाउंड जो हैं उसकी बॉडी के अंदर अकुमुलेट होते चले जाते हैं। कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। अब जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वही सारे सब्सटेंसेस दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चले जाते हैं। फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इनटू इन्वायरमेंट, ये जो साइकिल है दैट इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। द ट्रांसफर ऑफ कंपाउंड या ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हम कह सकते हैं, फ्रॉम environment into organisms and from organism back into environment, that is called as biogeochemical cycles। अब बैक्टीरिया का बायोजियोकेमिकल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला जो साइकिल आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। बैक्टीरिया का नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपकी बुक के अंदर जो है वो बैक्टीरिया कुछ मेंशन किए हुए हैं जिनको हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ के भी आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एजोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोबैक्टर है। ये सारे जो है वो ये सारे बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, ये नाइट्रिफिकेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इन्वायरमेंट से हवा के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उनको फिक्स करना इनका काम होता है, ठीक है जी, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर। एजोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा एक और जो है वो बैक्टीरिया जिसको हम पढ़ के आए हुए हैं दैट इज सोडोमोनास। सोडोमोनास जब हमने डिस्कस किया था वहां पे भी हमने इसका रोल पढ़ा था कि ये डीनाइट्रिफिकेशन में अपना रोल प्ले करता है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है, ठीक है जी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, रिसाइकलर्स हैं, ठीक है जी। इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और इवन सोयल से बैक इनटू इन्वायरमेंट सोडोमोनास क्या कर रहा होता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बैक्टीरिया का रोल होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का एक और रोल होता है, बैक्टीरिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइकिल में भी अपना रोल प्ले करते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स,
कौन से बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया जो कि डीकम्पोजर्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स, जब भी कोई जानदार मर जाता है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, तो उसके ऊपर आके सबसे पहले जो चीज़ अटैक करती है वो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। जब वो डिकम्पोज करते हैं तो उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो उस ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट के अंदर या सॉइल के अंदर जो है वो चले जाते हैं। फिर उन्हीं को दोबारा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा प्लांट जो है वो यूटिलाइज कर लेता है। इसके अलावा एक और जो है वो ऑर्गेनिज्म आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है, इसको भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आए थे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने प्रीवियसली यही डिस्कस किया था कि इस दुनिया के ऊपर जो ऑक्सीजन मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको बनाने में साइनोबैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रोल है। जब एवोल्यूशन हो रही थी आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, सिर्फ वो सिर्फ बैक्टीरिया मौजूद थे, आर्कियोबैक्टीरिया या दूसरी तरह के बैक्टीरिया, उनमें साइनोबैक्टीरिया भी था। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करते करते इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैसेस को रिलीज़ करना शुरू किया, और साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उनमें इन साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है जी, मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे मुफीद सब्सटेंसेस को, यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हज़ारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हज़ारों सालों से इंसान क्या कर रहा है? इंसान जो है वो लैक्टोबैसिलस को यूज़ कर रहा है, इंसान यीस्ट को यूज़ कर रहा है, इंसान जो है वो मोल्ड्स को यूज़ कर रहा है। ये जो यीस्ट और मोल्ड है ये दोनों फंजाई हैं, लेकिन लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न बैक्टीरिया के साथ है, तो इंसानों ने हज़ारों सालों से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को यीस्ट और मोल्ड के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन करवाई है। और उससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनवा रहा है? योगर्ट, जिसको हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं, वाइन, शराब जो है ना वो इंसान बना रहा है इसी कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए। सोया सॉस की फॉर्मेशन हो रही है, इसी के साथ जो है ना वो विनीगर, इसी के साथ जो है ना वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हज़ारों सालों से इंसान जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए ही फॉर्मेशन कर रहा है, इनको बना रहा है। बैक्टीरिया कौन सा? लैक्टोबैसिलस। साथ में यीस्ट और मोल्ड्स को यूज़ करते हुए फर्मेंटेशन करवा रहा है। दही, शराब, सोया सॉस, विनीगर, चीज़ और मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने कहा मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स इंसान अपने फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा ये स्टूडेंट सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम बात करें, ये तो हाँ हो गया हज़ारों सालों से इंसान क्या कर रहा है। अब आगे चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए बनाई जा रही हैं। ठीक है जी। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए ही हम बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाली मेडिसिन जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मा के बाद एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारे बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल को सिंथेसाइज किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा लास्ट चीज़ जो इस टॉपिक के अंदर बताई हुई है दैट इज़ कमर्शियल लेवल पे जितना भी लेदर होता है एनिमल का, उसके ऊपर बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है ताकि लेदर की बेटर क्वालिटी को अचीव किया जा सके, हासिल किया जा सके। आपको पता है जितनी भी टैनरीज होती हैं जहाँ पे लेदर को, चमड़े का काम होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर अब आके जदीद तरह के बैक्टीरिया अप्लाई किए जाते हैं ताकि हमें चमड़े की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिल सके और हम उससे अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना वो बना सके कमर्शियल लेवल पे। क्योंकि किसी भी मुल्क की जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है वो इकोनॉमी में जो है वो उसके चमड़े का
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कमर्शियल लेवल पे जो है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लेदर की बेटर क्वालिटी को अटेन किया जा सके, अच्छे किस्म का जो है वो चमड़ा हासिल किया जा सके। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी एनवायरमेंटल क्लीनर्स। अभी हमने एक बात डिस्कस की कि बैक्टीरिया को हम जो है ना वो जब भी कोई एनिमल या प्लांट मरता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आके बैक्टीरिया अटैक करते हैं, इसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। बैक्टीरिया बड़े इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बैक्टीरिया कैन ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी वजह से बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है एक प्रोसेस के अंदर जिसको बायो रेमिडिएशन का नाम दिया जाता है। ये स्टूडेंट बायो रेमिडिएशन क्या है? बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट या पोल्यूशन भी कह सकते हैं यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को ख़त्म करना, रिड्यूस करना, उसको जो है वो डिग्रेड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन। उसको बायो रेमिडिएशन का नाम देते हैं। अब बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल क्लीनर्स के तौर पर कैसे काम करते हैं, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपकी बुक के अंदर बताई हुई हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि जितना भी डोमेस्टिक या सिटी का सैवेज होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जितना भी सिटी का सेवरेज सिस्टम होता है, नाले गटर वगैरह, उनके ऊपर बैक्टीरिया अप्लाई किए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्योंकि वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल उसके अंदर मौजूद होता है, फजला जात होते हैं, तो उसको जो है वो बैक्टीरिया आस्ता आस्ता ब्रोक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स को भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी इंडस्ट्रीज से टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बैक्टीरिया जो है ना वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर सके, इन्वायरमेंट को क्लीन जो है वो बनाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बैक्टीरिया की एज अ क्लीनर, वो आपकी बुक के अंदर बताई हुई है, दैट इज़ क्लीनिंग ऑफ oil spills by breaking CH bonds। अब इस चीज को डियर स्टूडेंट समझिएगा। अब होता इस तरीके से है, जब भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ऑयल को लेके जाया जाता है, पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं, ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल जो होता है, तो कई दफ़ा क्या होता है कि माजी के अंदर ऐसे हादसा हुए हैं कि जिसमें ऑयल स्पिल हो गया, जो वो जहाज़ था, बहरी जहाज़, वो लीक कर गया और सारा पेट्रोल समंदर के अंदर चला गया और उस पेट्रोल ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी समंदर के अंदर, बहुत सारी जानदारों को मार डाला, मछलियों को मार डाला, बहुत सारा जो है वो डैमेज का क्रिएट किया इसने माजी के अंदर। तो साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है रिसर्च करते करते उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया डिस्कवर कर लिए जो कि पेट्रोलियम के CH बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी ऑयल स्पिल्स होता है समुद्र के अंदर, ऑयल जो है वो बाई चांस रिलीज हो ही जाता है, बहरी जहाज़ के अंदर कोई ना कोई लीकेज हो जाती है, ऑयल स्पिल हुआ, साइंटिस्ट उस ऑयल स्पिल के ऊपर बैक्टीरिया जो है ना वो रिलीज़ कर देते हैं। वो बैक्टीरिया उस पेट्रोलियम के CH बॉन्ड्स को ब्रेक जब करते हैं तो वो पेट्रोलियम रहता ही नहीं है, तो पेट्रोलियम वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि समंदर को उस ऑयल के ख़तरनाक इम्पैक्ट से जो है ना वो सेव किया जा सके, बचाया जा सके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल क्लीनर्स। उसके बाद ये स्टूडेंट्स बायोपेस्टिसाइड के तौर पर भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जा सकता है। एक स्पीशी आपकी बुक के अंदर बताई हुई है, दैट इज बैसिलस थ्रूगाइनेसिस। अब ये स्टूडेंट्स, ये बैसिलस थ्रूगाइनेसिस ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको एज आ पेस्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड, हम इसको पेस्टिसाइड नहीं कहेंगे, बेसिकली ये एक किस्म का बायोपेस्टिसाइड है। बायोपेस्टिसाइड क्योंकि आम जो हम केमिकल से बने हुए पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उसका देखा गया है पेस्ट वगैरह को मारने के लिए जब हम उसको स्प्रे करते हैं उन पेस्टिसाइड्स को, तो वो पेस्टिसाइड्स प्लांट्स के अंदर जज्ब हो जाते हैं।
सोयल से प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं और उन्हीं जब प्लांट्स को हम खाते हैं पेस्टिसाइड वाले प्लांट्स को, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल्स आ जाते हैं, नुकसान काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं और मल्टीपल बीमारियां जो है वो काज कर रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए, ठीक है जी, स्पीशी को यूज़ करते हुए बायोपेस्टिसाइड की फॉर्मेशन कर ली है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये पेस्ट को ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़त्म करते हैं और फिर नुकसान भी नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ना तो वाइल्ड लाइफ को जो है वो कोई डैमेज पहुंचता है इससे, ना ही पोलिनेटर्स को कोई नुकसान पहुंचता है, ना ही दूसरे ह्यूमन को जो उन प्लांट्स को खाते हैं, या ना ही दूसरे एनिमल्स को, किसी को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। ये ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ, पोलिनेटर्स, ह्यूमन, एनिमल्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम इसको कह सकते हैं कि किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते और बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये पेस्ट को किल भी करते हैं और फिर नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इंसानों को मिलता है इन बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्रूगाइनसिस से। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, बेनिफिशियल बैक्टीरिया चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बैक्टीरिया के बेनिफिट्स के अंदर ये आता है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को जो है ना वो मैनिपुलेट करना बड़ा इजी है, ठीक है जी। आप बैक्टीरिया को लेबॉर्ट्री के अंदर कल्चर करवाना, मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। इजीली आप कल्चर करवा सकते हैं, आप बैक्टीरियल कॉलोनी बना सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने, चूंकि इसको कल्चर करवाना इजी है, इसको स्टडी करना इजी है, ठीक है, आप थोड़े टाइम के अंदर बैक्टीरिया की लाखों करोड़ों कॉलोनीज को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने रिसर्च स्टार्ट कर दी बैक्टीरिया के ऊपर, जेनेटिक्स लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, और साथ में जो है वो बायोकेमिस्ट्री के लेवल के ऊपर। जब इन्होंने, साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स लेवल पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पे और बायोकेमिस्ट्री लेवल पे स्टडी करना शुरू किया बैक्टीरिया को, और इनके बेसिकली जीन्स को स्टडी किया, जीन्स को स्टडी किया, तो साइंटिस्ट को पता चल गया कि कौन सा जीन कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। साइंटिस्ट को ये आइडिया होगा कि हमारा डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो जीन से ही मिलके बना हुआ है, हमारा भी डीएनए हमारे जीन से मिलके बना हुआ है, जीन्स मिल के जो है वो डीएनए बना रहे होते हैं। तो जब जीन्स के अंदर कोई चेंज आता है तो ऑब्वियसली डीएनए के अंदर कोई चेंज आता है, और जब डीएनए के अंदर कोई चेंज आता है तो हम उसको म्यूटेशन का नाम देते हैं। म्यूटेशन क्रिएट साइंटिस्ट ने करना शुरू कर दी, ये चेक करने के लिए कि कौन सा जीन के अंदर कौन सा चेंज आएगा तो उसके वजह से कौन से करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जब जीन्स को स्टडी किया तो इन्होंने जीन्स के अंदर म्यूटेशंस लानी शुरू कर दी, ताकि वो चेक कर सकें कि जीन के अंदर चेंज लाने की वजह से ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म की खसूसियात के अंदर किस किस्म का चेंज आ सकता है। लाइक अगर हमारे जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए तो हमारे डीएनए के अंदर चेंज आ जाएगा, हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा तो हमारी खसूसियात के अंदर भी, हमारे करैक्टरिस्टिक्स के अंदर भी जो है वो चेंज आ जाएगा। म्यूटेशंस की वजह से चेंज आना बिल्कुल मुमकिन सी बात है। तो इसी वजह से जो है वो साइंटिस्ट ने जब बैक्टीरिया का जीन्स को स्टडी किया तो उन्होंने इस जीन्स के अंदर म्यूटेशन भी काज की, तब्दीलियां भी काज की, ताकि वो चेक कर सकें कि किस तब्दीली की वजह से कौन सी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी रिसर्च थी। इसके अलावा साइंटिस्ट जो है वो बैक्टीरिया को यूज करते हुए थेराप्टिक प्रोटीन्स भी जो है ना वो बना रहे हैं। थेराप्टिक प्रोटीन से क्या मुराद है, इंसुलिन, आपने सुना होगा डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनकी जो क्योर है, उनकी मेडिसिन है वो इंसुलिन ही है, वो इंसुलिन लगा के जो है वो जिंदा रहते हैं। वो इंसुलिन भी बैक्टीरिया के जरिए से ही प्रिपेयर की जा रही है। आप इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे फर्दर ऑन चैप्टर्स के अंदर। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी बनाई जा रही हैं। इसके अलावा ग्रोथ प्रोटीन्स, ह्यूमन के जो ग्रोथ प्रोटीन्स होते हैं, जो ह्यूमन की ग्रोथ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया के जरिए से जो है वो साइंटिस्ट बनाना शुरू हो गए हैं। तो साइंटिस्ट ने ना सिर्फ बैक्टीरिया के जीन्स को स्टडी किया और देखा कि कौन से जीन जो है वो कौन सी खसूसियात के अंदर चेंज ला सकते हैं, बल्कि साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए थेराप्टिक प्रोटीन्स भी बनाना शुरू कर दिए। इंसुलिन, ग्रोथ प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है।
सो दैट वर ऑल अबाउट द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये सारे हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं दे आर ऑल रिसाइकलर्स ऑफ नेचर, ठीक है, जिसके अंदर हमने साइकिल्स देखे, मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंटल क्लीनर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे डियर स्टूडेंट्स ये एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये सारे के सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी।